Hello students, we will move back on next topic, denaturation of DNA. What is the denaturation of DNA? Okay, denaturation of DNA double helix take place by following denaturing agent. Okay, मतलब denaturing DNA होता है तो वो किस किस एजेंट से डीनेचर होता है वो हम जानेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीनेचरेशन? जो डीनेचरेशन है दैट मीन्स डीएनए जो है ओके वो हीट होता है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ओके तो वो हीट होता है जब एक्सट्रीम लेवल पे, तब वो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है उसमें से वो डीएनए की सिंगल स्टैंडर्ड हो जाती है. ओके मतलब जो भी कोई डीएनए है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड में से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा. दैट मीन्स उसका हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ड्यू टू दी हीट वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए. दैट्स वाई डीएनए कम्स कन्वर्ट टू दी सिंगल स्ट्रैंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचरेशन. Denaturation by temperature. If a DNA solution is heated to approximately 19 डिग्री सेल्सियस और अबोव, दैट मीन्स डीएनए जो सॉल्यूशन है वो हीट हो रहा है. मैंने बताया डीनेचरेशन की डेफिनेशन में वो जो हीट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो डीएनए को ब्रेक करेगी. दैट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जोड़े हुए हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक हो जाने के कारण जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर. जो भी केमिकल रिएजेंट है यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड वो रिलीज़ हो जाएंगे. केमिकल एनहांस जो है सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड की वो प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स ग्रुप में बढ़ जाएगी. दैट मीन्स डीनेचरेशन प्रोसेस होता है तो फुल डीएनए कॉम्प्लेक्स में से वो डीएनए कॉम्प्लेक्स आधा आधा बढ़ जाता है सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर. ओके दैट मीन्स जो भी कोई रिएजेंट है वो अलग हो जाएगा डिफरेंट पार्ट में. प्यूरिन्स और पिरीमिडिन स्ट्रक्चर है दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी वो डिफरेंट हो जाएगी. और एज वेल एज डीएनए जब डीनेचरेशन होता है तब उसका डिपेंडेंसी जो है वो डीनेचरेशन टेम्परेचर एज वेल एज मेल्टिंग टेम्परेचर टीएम, एज यू कैन से दैट मेल्टिंग टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट, ये जो डीनेचरेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस 15% डीएनए मेल्ट होता है तब स्टार्ट होती है. टेम्परेचर 15% रहता है ओके तब ये स्टार्ट होती है. और जो डीएनए डबल हेलिक्स है ओके वो स्ट्रक्चर्स है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स जो डीएनए का स्ट्रक्चर्स है वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जब डीएनए मेल्टिंग होता है. दैट मीन्स हीट होता है 19 डिग्री सेल्सियस और अबोव. ओके ये जो पूरी प्रोसेस है वो मेजर किस में होती है, मॉनिटरिंग किस में होती है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली ये मॉनिटरिंग होती है एट द 260 नैनोमीटर डिग्री. ओके जो भी वेवलेंथ है उसकी वो 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये मॉनिटरिंग होती है. जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो उस पर डिपेंड करता है. ओके जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर वो डिपेंड करता है. डीनेचर टेम्परेचर है उस पर वो डिपेंड करता है. डिपेंड क्या करता है, डीनेचरर ऑफ डीएनए. ओके उसके अंदर जो हाईएस्ट प्रोपोर्शनल है वो क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन्स. मैंने पहले भी बताया था ग्वानिन और साइटोसिन्स जो है वो 50% रोल दिखा रहा है अपना डीएनए के जकड़े हुए रखने में. दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का मस्ट बहुत ही बड़ा रोल है. ओके नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट. यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है कैसे, तो यूवी लाइट जो एब्जॉर्ब करता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो हम बोलेंगे हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट एज वेल एज हाइपर क्रोमेटिसिटी और यू कैन से दैट हाइपर क्रोमिज्म. ओके ये जो प्रोसेस है पूरी कि जो इंक्रीज्ड करती है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने में, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट, हाइपर क्रोमेटिसिटी और एज वेल एज हाइपर क्रोमिज्म. ओके तो ये जो एब्जॉर्बेंस की वेवलेंथ होती है लाइट की, यूवी लाइट की, वो कितनी होती है 260 नैनोमीटर. और ये 260 नैनोमीटर हो जाती है उसके बाद ये इंक्रीज्ड होती है तब ये डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है. डिक्रीज इन अ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशंस. दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए शोज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोटेशन विच हाईली डिक्रीज विच डीनेचर. दैट मीन्स जब डीएनए डीनेचर्ड होता है तब डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है ओके वो रोटेशन के टाइम पे पोज रहता है. दैट मीन्स जब रोटेट करता है डीएनए तब वो डबल स्टैंडर्ड होता है. ओके तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं या एज वेल एज यू कैन से दैट वीक हो जाते हैं. तो वो जो ऑप्टिकल रोटेशन की जो डिग्री है दैट मीन्स 180 360 ये डिग्री पे जब डीएनए रोटेट करता है तब उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन जो डेंसिटी है इंक्रीसिटी वो जो डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट,
ये ग्राफ है, ये ग्राफ में आप देख सकते हो वन साइड लिखा है एब्जॉर्बेंस एज 260 नैनोमीटर वेवलेंथ और अनदर साइड इज टेम्परेचर, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्बेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर स्लो हो रहा है। ओके, जब जब एब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है तब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता है और जब टेम्परेचर हाई लेवल एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाता है दैट मीन्स डीएनए वॉज डीनेचर्ड। ओके, ये जो ग्राफ है वो ये दिखा रहा है किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से एब्जॉर्बेंस बढ़ता है 260 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। जब टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों बढ़ती है तब डीएनए का 100% डीनेचरेशन हो जाता है। नेक्स्ट, डीनेचरेशन बाय केमिकल एजेंट, दैट मीन्स केमिकल एजेंट्स के हिसाब से कैसे डीनेचर होता है। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का जो होता है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर केमिकल एजेंट पहले भी बताया, जो केमिकल एजेंट है यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड वो डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, तो वो यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड केमिकल एजेंट है जो डीनेचरेशन करते हैं डीएनए का। दिस केमिकल रिएजेंट एनहांस टू एक्वियस सॉल्युबिलिटी, मतलब जो भी सॉल्युबिलिटी एक्वियस है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स को अलग कर देता है। दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर जो है उसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों रहेंगे। दैट मीन्स डीएनए विल बी परफेक्ट और डीएनए विल बी टाइटली पैक्ड। ओके, जब वो हीट होता है 90 डिग्री सेल्सियस और अबो तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। दैट्स वाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट होता है उसमें केमिकल एजेंट भी रोल देते हैं। दैट मीन्स यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड। ओके, हाइड्रोजन कंटेंट से बना हुआ फॉर्माल्डिहाइड भी ब्रेक हो जाता है। दैट्स वाई प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स ग्रुप एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो डिक्रीज कंटिसिटी है वो है 20 डिग्री सेल्सियस और 95% फॉर्माल्डिहाइड जो है वो डीनेचर होने के टाइम पे कंप्लीटली रिमूव्ड होता है। नेक्स्ट, पीएच क्या इफेक्ट दिखाता है। तो पीएच के अंदर जो है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स अलग अलग होते हैं। ओके, तो एसिडिक पीएच होती है और अल्कलाइन पीएच होती है। जो भी सॉल्यूशन जिस तरीके से रहता है इस तरीके से प्यूरिन और पिरिमिडिन्स अपना रोल दिखाते हैं। दैट मीन्स एसिडिक पीएच ज़्यादा रहती है तो प्यूरिन्स अपना रोल दिखाता है, अल्कलाइन पीएच ज़्यादा रहती है तो पिरिमिडिन्स रोल दिखाता है। दैट मीन्स जो भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ये दोनों में से जो भी एसिडिक और अल्कलाइन पीएच में सेट होता है उस तरीके से वो डीनेचर करता है डीएनए को। ओके, पीएच की वैल्यू जो है वो 2 to 3 रहनी चाहिए। दैट मीन्स 2 pH to 3 pH। ये जो pH है वो अमीनो ग्रुप को बाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा रोल देती है। ठीक है, दैट्स वाई ये जो pH की वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, pH वैल्यू 2 to 3। अभी जो हम देखेंगे वो है ब्लॉटिंग टेक्निक। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर देखे उसमें मैंने आपके सामने ये बहुत बार वर्ड बोला होगा कि डॉट ब्लॉट, ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये सब आपने वर्ड सुना होगा। ओके, मैंने बोला भी होगा कि हम नेक्स्ट डीप में पढ़ेंगे। तो ये अभी आया है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ओके, ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो है वो पावरफुल टूल है जो जीन को ट्रांसफ़र करता है, डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। ओके, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है, ओके, स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कितनी टेक्निक्स आती है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है जो सदर्न ब्लॉटिंग, सेकंड वन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड थर्ड वन इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जो फोर्थ है वो डॉट ब्लॉट है। कैसे डॉट ब्लॉट वर्क करता है ये 3 प्रोसेस के ऊपर वो दिखा रहा है। मेन टेक्निक्स 3 ही है, सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको कि ब्लॉट्स होता क्या है। ब्लॉट्स जो टेक्निक्स है वो डीएनए को ट्रांसफ़र करता है। ओके, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन onto a carrier so that can be separate। दैट मीन्स जो भी डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन से वो अपने आप करियर करता है। दैट मीन्स डीएनए में से आरएनए बनता है, आरएनए में से प्रोटीन बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि ये क्या है। तो ऑब्वियसली ये सेल साइकिल। ओके, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होती थी, ओके, तो वो क्या थी, रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए। रेप्लिकेशन में से क्या हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, और ट्रांसक्रिप्शन में से क्या हो रहा था, ट्रांसलेशन, आरएनए टू प्रोटीन। तो ये कैरी आउट बोलते हैं इसको। ओके, तो जो भी टेक्निक्स है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की, ये कैरी आउट करते हैं और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स जो है वो सेपरेट्स होते हैं। ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ब्लॉट टेक्निक्स। ओके, और ये जो प्रोसेस पूरी है डीएनए और आरएनए, ये सब देखते हैं हम, मतलब जो भी मॉनिटरिंग होता है वो मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये
मॉनिटरिंग होता है। सर्दर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्दर्न ब्लॉट्स जो है वो आरएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट्स जो है वो प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। मतलब हम लोगों जो टॉपिक वाइज ही हम जाएंगे, ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। जो हमने जीन साइकिल देखी थी, सेल साइकिल देखा था, ओके, कि वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इस तरीके से भी यही है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए को सेपरेट करेगा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए को सेपरेट करेगा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन्स को सेपरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट सर्दर्न ब्लॉटिंग्स। मैंने जो आगे आपको समझाया वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये ब्लॉटिंग यूज़ होता है। ओके, सर्दर्न ब्लॉटिंग्स अभी स्टार्ट करेंगे। सर्दर्न ब्लॉटिंग्स जो टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट मेथड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ऑब्वियसली डीएनए आरएनए आता है तो उस सब्जेक्ट को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही बोलते हैं। ये जो ब्लॉटिंग्स है वो डेवलप्ड किसने की थी? E.M. सर्दर्न, साइंटिस्ट है E.M. सर्दर्न इन 1975। इन द टेक्निक डीनेचर डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ जेल। जेल जो होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिक की जो जेल है, उसमें से डीएनए ट्रांसफर होता है। ओके, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्दर्न ब्लॉटिंग। द डीएनए इज कट विद द सिचुएबल रिएक्शन एंजाइम एंड रन ऑन जेल। जो डीएनए होता है वो सिचुएबल एंजाइम, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड्स, इस तरीके से जो हीट और वेव मिलता है, इस तरीके से जो डीएनए होता है वो कैरी आउट करता है। और जो ज़्यादा स्ट्रक्चर में बैंड मिलते हैं, डीएनए बैंड होता है। ओके, जो ज़्यादा मिलते हैं तो वो हम समझते हैं कि ये डीएनए इज परफेक्टली सेपरेट आउट इन दी सर्दर्न ब्लॉटिंग। ओके, ये जो ब्लॉटिंग होता है, ये जो डीएनए बैंड जिस पे दिखते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। ओके, ये ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हमको डीएनए दिखते हैं जो सेपरेट होते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है डीएनए की, दैट्स वाई डीएनए प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्दर्न। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस का नाम यहाँ से आया है कि ब्लॉटिंग पेपर पे हम डीएनए देखते हैं और डीएनए को बोलते हैं सर्दर्न ब्लॉटिंग। दैट्स वाई वी कैन से दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड सर्दर्न ब्लॉटिंग। ओके, जो ब्लॉट पेपर्स है, फिल्टर पेपर्स, वो 2 to 3 लेयर्स होना चाहिए, और इसके अंदर जो डीएनए कैरी आउट होता है, जब ये प्रोसेस शुरू होती है तब ये इसके अंदर बफर सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। बफर की वजह से डीएनए इजीली कैरीड आउट होगा। ओके, और जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तब इसके अंदर अगारोजेल जो होती है वो परफेक्टली होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, सर्दर्न ब्लॉटिंग का डायग्राम है। इसके अंदर दिखा है डीएनए सैंपल्स। तो आप डीएनए सैंपल्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे डैश किया हुआ है। ओके, तो ये डीएनए बैंड है। ये डीएनए बैंड जो है उसको हम पहले ये डीएनए सैंपल को रखेंगे जेल के अंदर। ओके, जेल के अंदर रखेंगे, उसके बाद ये पूरा चैम्बर है, ये चैम्बर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिक चैम्बर। इलेक्ट्रोफोरेसिक चैम्बर है। ओके, ये इलेक्ट्रोफोरेसिक चैम्बर के अंदर हमने बफर भर दिया है, बफर के ऊपर फिल्टर पेपर जिसको हम बोलेंगे ब्लॉटिंग पेपर्स। ओके, तो ये फिल्टर पेपर, ब्लॉटिंग पेपर आ गया, उसके ऊपर हमने ये डीएनए कैरिड आउट सैंपल था जो जेल के हम अंदर रखा था, वो पूरी की पूरी जेल उठा के हमने यहाँ पे रख दी। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे डैश डैश दिखा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 4th लेवल पे, तो ये जो डैश डैश है दैट मीन्स डीएनए ग्रो हुआ है। ओके, तो डीएनए ग्रो हुआ है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी डीएनए ग्रो हो गए वो एक्सरे फिल्म के ऊपर दिखेंगे, दैट्स वाई हमको डीएनए मिल गए। ओके, तो ये पूरी टेक्निक्स को हम बोलेंगे सर्दर्न ब्लॉटिंग्स। नेक्स्ट, अभी जो आया ये है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग्स। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग्स दैट मीन्स आरएनए को सेपरेट करने वाला। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज आरएनए। इन दिस टेक्निक आरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अगारोस जेल टू नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। इसके अंदर नाइट्रोसेल्युलोज पेपर यूज होता है। इसको बोलता तो यही है कि ब्लॉटिंग पेपर। ओके, तो ब्लॉटिंग पेपर का नाम यहाँ पे क्या है? नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। और जो सर्दर्न टेक्निक्स जो थी, ओके, तो उसके अंदर जो पेपर यूज हुआ था उसको हम बोलेंगे फिल्टर पेपर। यहाँ पे क्या होता है? सेम इज यूजुअल, यहाँ पे भी चैम्बर होगा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, उसके अंदर भी बफर रहता है। ओके, बट बफर का नाम यहाँ पे अलग हो जाएगा, कोई दूसरा बफर यूज़ करना होगा। यहाँ पे जो है वो फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल्स को कैरिड आउट करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। और जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है वो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर हम आरएनए को कैरिड आउट करेंगे। और उसके बाद जो रेडियोग्राफी है, एक्सरे फिल्म, उसके अंदर जो प्रोब दिखते हैं वो होते हैं आरएनए के प्रोब। तो ये प्रोसेस हो गई नॉर्दर्न ब्लॉट्स। इसके आगे हम इसका डायग्राम देखेंगे और डीप में समझेंगे। नेक्स्ट, ये रहा इसका डायग्राम।
ऐड टोटल आरएनए, दैट मीन्स एक कैपिलरी ट्यूब्स है, ओके, कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर हमको आरएनए ड्रॉप्स डालने हैं। आरएनए ड्रॉप्स डालने के अंदर ये टोटल आरएनए यहाँ पे डालते हैं, ओके। तो ये ट्यूब जैसा दिख रहा है उसको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। तो ये यहाँ पे आरएनए डाल दिया, ओके। तो अभी ये आरएनए के अंदर जो नीचे आपको ये ऐसा ड्रॉ आउट दिया है, तो ये ड्रॉ आउट कुछ और नहीं है, ये चैम्बर्स है, वेल है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए वेल्स। इसके अंदर आरएनए का ड्रॉप डाल देने के बाद आरएनए को जेल के अंदर रख देना है, ओके। तो जेल के अंदर रखने के बाद इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर रखना है, जिसमें बफर रहेगा। बफर के अंदर जेल विथ अ लोडेड आरएनए सॉल्यूशन इसको रखना है, ओके। तो जो पेपर रहेगा वो रहेगा नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। इसके बाद ऊपर जो दिखता है वो होता है आरएनए प्रोब। और रेडियो ऑटोग्राफी करेंगे तो रेडियो ऑटोग्राफी के अंदर जो एक प्रोसेस दिखेगा, जो एक सिंबोलाइज जैसा दिखेगा, सिंबल आएगा, ओके, वो होता है आरएनए प्रोब। जो लीनियर स्ट्रक्चर आता है तो वो डीएनए होता है, कोई सिंबोलाइज जैसा स्ट्रक्चर आता है तो वो होता है आरएनए, ओके। जो टेक्निक्स होती है डीएनए को लेने के लिए वो एक्सरे फिल्म यूज़ होती है, उसके ऊपर से हम डीएनए देखते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक्स के हिसाब से हम आरएनए देख सकते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। Professor Vishal Mistry, Department of Biotechnology from Arpan Science College.